दोस्तों आज पेश है काली आंधी। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। वह 5 शिकारी मृग का पीछा करते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे थे और पुराने ब्रज खंडर में तांत्रिक कलमुंडी अपने तंत्र शक्ति को प्राप्त दृष्टि से उनकी हालत पर अट्ठासा लगा रहा था। हा हा हा, यह जिंदा हाथ नहीं आएगा। उस पर बाण की वर्षा करो। नहीं, मेरा भाला ही काफ़ी है। हाँ हाँ, मूर्ख नहीं जानते कि ये कलमुंडी दोबारा छोड़ गए माया विरग का पीछा कर रहे हैं। आज यह शिकार स्वयं शिकार होंगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही वह मृग का निशाना लेना था, मृग वह अदृश्य हो गया। अरे, हिरण किधर गया? कहीं छुप तो नहीं गया लगता है। दौड़कर तलाश करो, कहीं वह हाथ से निकल ना जाए। पांचों हिरण की तलाश जल्दी दौड़ पड़े। और लेकिन वह क्या जानते थे, उन्हें फंसाने के लिए घास फूस से ढका गड्ढा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और डर चाक और किसी तरह वे पांचों उठकर खड़े हुए। उफ, यह तो बहुत गहरा गड्ढा है, हमें इसमें से बाहर निकलना होगा। लेकिन उससे एक व्यक्ति ने विवेक अभी जिंदा उसमें से एक व्यक्ति का विवेक अभी भी जिंदा था। इस गड्ढे से बाहर जाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वह कैसे? यह बाण बाहर निकालने में सहायक होंगे। कहने के साथ ही उसने तिल्ली पर बाण चढ़ाया और चचक। और इसी तरह हम बाण की मदद से सीढ़ियाँ बनाकर इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं। तूने बढ़िया उपाय खोजा है मगर पांचों बुरी तरह चौंक उठे। हाँ हाँ, कालमुंडी के होते हुए तुम्हारा यह उपाय काम नहीं करेगा बच्चों। कौन हो तुम सबकी मौत। और कालमुंडी ने मुट्ठी बंद की और कोई चीज़ उसमें फेंकी और तुरंत ही तुम लोगों को होश केवल शैतान के चरणों में आएगा। और पांचों बेहोश होकर गिर पड़े। और थोड़ी देर बाद ही वे पांचों शैतान की मूर्ति के आगे थे। अब तुम्हारे चरणों में इन पांचों की बलि चढ़ाऊंगा आका। फिर तुम्हें इनके खून का रंग बदल कर 5 दिन तक पांचों के काले रक्त यानी कि काल को दूत बनाकर भेजना होगा। हा हा हा। और फिर शैतान के हाथ में खड़ग खींचकर कालमुंडी ने पांचों बेहोश को जिस्म पर पड़ा। आज शैतान खुश होगा। और अगले क्षण पांचों के सिर को और खड़ा था। तुम पांचों भाग्यवान हो जो कालदूत के बनने जा रहे हो। एक हाथ उठा जय शैतान की। जैसे ही उसने बिजली चमक उठी और नीचे आते ही एक शिकारी का धड़ कटकर जुदा हुआ और थोड़ी देर बाद टप में गिरा। और नरदाम ने उसकी कटी हुई टांगें खींचने लगा और उसे लाकर टप में टिका दिया। और एक के बाद एक शैतान ने बाकी चारों को शैतानियत का खेल खेला और उनका टप खून से लबालब भर गया। और कालमुंडी ने फर्श पर गिरे रक्त की जीभ से चाटने लगा। और कुछ देर बाद ही फर्श पर लगा खून का धब्बा भी दिखाई नहीं दे रहा था। आहा, शैतान खुश हुआ। और फिर वह नीचे पड़े रक्त की सनी तलवार को उठाई और शैतान की मूर्ति के हाथ में टंगा दी। और कालमुंडी ने टप पे पहुंचा और एक कटे हुए धड़ को उठाया और उसे घसीटते हुए ले जाकर एक रस्सी पर बांध दिया। और इसी तरह उसने बाकी धड़ों को लाकर रस्सों पर लटका दिया। हाँ, सिरों के बिना तुम कालदूत कैसे बनोगे। और तत्काल ही वह टप के पास पहुंचा। उसने एक कटा हुआ सिर निकाला। लाओ कालदूत
मुंडी के दुरुस्तता दिखाऊंगा, पूर्णता दिखाऊंगा। और उसे ले जाकर एक छोटी रस्सी पर बांधने लगा। तुम कालदूत ही नहीं, कालमुंडी का भयंकर सपना हो। ही। और उसे रस्सी पर लटकाने के बाद कालमुंडी ने टप की ओर फिर बढ़ा और उसने बाकी सर को भी चारों छोटी छोटी रस्सियों पर बांधकर उसे घड़े को ऊपर लटका दिया। कालमुंडी, अब तुम करेगा काल तंत्र का वह गुप्त का और मारक यज्ञ जो तुम पांचों को काल दूत बना देगा। और फिर कमंडल में रक्त भरकर उसने अग्नि मंडल की तरफ बढ़ा। यह रक्त को काल यज्ञ की आहुति देने के लिए। और अग्नि मंडप में पास पहुँचकर रखकर उसने कालमुंडी ने गुप्त मंत्र बुद्ध बनने लगा। ओम नमः तंत्र और प्रज्वल हरि स्वाहा। और एकाएकी नरमुंड की मुंडी हथेली पर स्थित हो गया और उससे किरणें निकलकर अग्नि मंडप में पहुंची और अग्नि मंडप की अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि देवता प्रसन्न। और कालमुंडी अपनी आंखें बंद कर ली और कोई मंत्र बुद्ध बनाने लगा। ओम मीडिया भावन शैतान, इस मुंडी को पहचान, तुझे गुरु भस्मासुर की आन कालदूत बन के आज काली आंधी बन जा छा जा। और आधा घंटा तक विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करने के बाद एकाएकी कालमुंडी ने कमंडल में रखे खून की बूंदी भरकर चुल्लू में भरकर जैसे ही अग्नि मंडल में मारी पांचों भुजंग एक साथ प्रकट हुए। हम कालदूत हैं। और लेकिन कालमुंडी की निगाह साए पर नहीं, शिकारियों की रस्सियों पर टंगे सिंहों और धड़ों पर उठी। और पांचों मृत शिकारियों के सिर से थोड़े नीचे लटक रहे थे। अगले ही क्षण कालमुंडी और कमंडल उठाया और उसके स्थान पर खड़ा हो गया। केवल 4 दिन और ये करना होगा मुझे। और काले साए की आवाज़ में गूंज उठा वहाँ भयानक वातावरण है। हम कालदूत हैं और हम अपने दास हैं, आपके दास हैं। हमें बताइए आका, हम कहाँ और कहाँ पर वीर नाश लीला करें। सौरभ नगर पर काली आंधी बनकर छा जाओ और 5 घर ध्वस्त कर डालो। जो आज्ञा मेरे आका। और अगले ही क्षण पांचों साए द्वारा उड़ चले। और आज कालमुंडी का प्रतिशोध शुरू होगा। और एक दिन सिरदी कालमुंडी सौरभ नगर का राजा होगा। और उधर उन 5 भुजंग साए ब्रज खंडर पर निकल कर उड़ते हुए सौरभ नगर की ओर बढ़ते जा रहे थे। और सौरभ नगर का दिन का उजाला अचानक काली रात की काली में की तरह बदलने लगा। यह क्या हो गया? यह आंधी काली आंधी है। लेकिन अभी तो मौसम एकाध साफ था, फिर यह काली आंधी कहाँ से आई? अगले ही क्षण 5 साए काली आंधी बनकर अपना रंग दिखाने लगे। उनका आहट लोगों को आंधी से भयंकर गर्जना के रूप में सुनाई देने लगा। एक आँख उन 5 की भुजंग साए के मुख से खुली और उन्हें बिजली निकल कर जमीन में गोलप की। और अगले ही क्षण दूर दूर तक घरों में दब के लोग सीने लर्ज उठे और 5 घरों
के परिवार बिना चीखे उन घरों में जलकर राख हो गए। ओह, यह क्या हो गया? उफ, देखो, 5 घर काली आंधी की भेंट चढ़ गए और विनाश की वह काली आंधी फैलाने के बाद 500 कालदूत पुराने बुर्ज खंडर की ओर वापस लौट चले। थोड़ी देर बाद ही राजा भैरव सिंह कुलगुरु शिष्टाचार्य के आश्रम की ओर रवाना हो गए। कुलगुरु शिष्टाचार्य के पिता कुलगुरु विष्टाचार्य के बलिदान को हम सौरभ के लोग कभी नहीं भुला सकते। और आश्रम में पहुंचकर राजा सौरभ ने कुलगुरु को प्रणाम किया। कहिए राजन, कैसे आने हुआ? राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है कुलगुरु। राजा सौरभ सिंह ने कुलगुरु को सब वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर आप कल मेरे पास इसी समय फिर आना राजन। लेकिन तब तक काली आंधी 5 परिवारों को भस्म कर चुकी है। क्या चुकी होगी गुरुदेव? यह बात तो मैं भी जानता हूँ राजन, लेकिन इस विपत्ति का हल तराशने के लिए मुझे 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। और राजा सौरभ सिंह के कुल गुरु से प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद कुलगुरु शिष्टाचार्य ने आसन लगाकर बैठ गए और कुछ देर बाद ही ध्यान, योग और तंत्र कलमुंडी दिखाई दिया। हा, 2 दिन और रह गए, फिर शैतान के 5 दूत मेरे वश में हो जाएंगे। और अगले क्षण बुदबुदा उठे। जादू और कटीरा का पुत्र तांत्रिक कलमुंडी, ही नहीं, उफ, और आंखें खोल दी। नहीं, मैं संसार में शैतान का राज नहीं होने दूंगा। और उस रात कुलगुरु को नींद नहीं आई। मैं काल के उस विनाश दूत का कैसे जन्म होने से रोक लग सकता हूँ? काली आंधी तांत्रिक कलमुंडी का अंत कैसे होगा? और इसी क्षण भगवान का ध्यान में मगन हो गया। मुझे शक्ति दो प्रभु। ओम विष्णु देव नमः। और समय भोर हो चली थी जब एकाकी आकाश से टूटा तारा नीचे गिरता नजर आया। अगले क्षण उसकी आंखें खुल गई और जिससे विशेष चमक विद्यमान थी। अब तेरा और तेरी शैतान तांत्रिक शक्तियों का अंत आ गया कलमुंडी। और राजा सौरभ सिंह गुरुदेव के आश्रम की ओर रवाना हुए। काश कुलगुरु आज इस विनाश को रोक सकते और वह अवश्य ही मजबूर होंगे, अन्यथा यह उपाय कदापि न होने देते। ये अन्याय। और फिर राजा सौरभ जाकर कुलगुरु को प्रणाम किया। काली आंधी के विनाश फैलने वाला है। तांत्रिक कलमुंडी जादूगर कटीला का पुत्र है राजन। क्या तांत्रिक कलमुंडी जादूगर कटीला का पुत्र? राजा सोमवीर की आंखों के सामने कुछ बरस पहले की बीती हुई घटनाएं घूमने लगी। खुशहाली के फलते फूलते सौरभ नगर के बीच एक दिन जादूगर कटीला का आगमन हुआ। वह बहुत ही सुंदर नगर है पिताजी। शीघ्र ही हम इस नगर के राजा होंगे और तुम राजकुमार बनोगे कलमुंडी। उनके आते ही एकाक रात काली माँ जाने कहाँ लुप्त हो गई। ओह, दिन फिर निकल आया। ओह, रात कालिया आंधी में जड़ हो चुकी थी। शुक्र है मेरे मालिक। मगर काली आंधी द्वारा छोड़े गए विनाश का दृश्य कहानी खुद ब खुद बता रहे थे। उफ, पूरा परिवार राख में बदल चुका है। ओह, जानवर तक इस काली आंधी के खौफनाक बिजली में भस्म कर डाला। वो इस बरगद के विशाल वृक्ष पेड़ को भी स्वाकर हो गया। और अगले दिन फिर वह काली आंधी आसमान में छाती दिखाई देने लगी और आकंपित कोटे भागो भागो, काली आंधी आ गई। उफ, काली आंधी नहीं, काली मौत की आंधी। और इससे बचकर कहाँ भाग सकोगे? ओह, आज फिर
न जाने किस को जलाकर राख करेगी। और फिर वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। 5 और नए घरों में पूर्णतः काली आंधी की आधी लपेट में लेने के बाद वापस लौट गई। जैसे ही 5 कालदूत तांत्रिक कलमुंडी के पास सामने पहुँचे, हा कलमुंडी, तुम लोगों के काम से पूरी तरह खुश है। केवल 3 दिन शेष है, तुम लोग पूर्ण हो जाओगे और कलमुंडी महाशक्तिशाली बन जाएगा। अगले क्षण कलमुंडी ने रक्त भरे कमंडल का रक्त उन पर आत्माओं को के लिए छोड़ दिया और इसके साथ 5 के सिर लटकने के साथ नीचे लटक गई। हा 3 दिन के बाद इन सिरों को धड़ों से मिलने 3 शैतान 5 दूत मेरे गुलाम होंगे और सारा संसार को तबाह करने की शक्ति होगी। 5 साए लुप्त हो चुके थे। और फिर कलमुंडी ने शैतान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। तेरे भक्त कटीला की मौत का प्रतिशोध अवश्य लूँगा, मेरे आका, अवश्य लूँगा। तीसरे दिन जब नगर में आतंकित लोग हुजूम सोमनगर के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा, दुआई हमारा दुआई हो, हम लोग आधी इस आंधी से रक्षा कीजिए महाराज, अन्यथा धीरे धीरे सोमनगर खत्म हो जाएगा। जिस आपके राज्य किस पर राज्य करेंगे? प्रजा के दुख के हम कितने दुखी हैं यह हमारा दिल ही जानता है। आप लोग जाइए, इस विपत्ति को खत्म करने के लिए हम प्राणों की आहुति दे डालेंगे। राजा सौरभ सिंह के आश्वासन पर पाकर नागरिक वहाँ से चले गए और राजा सौरभ सिंह ने तुरंत राजगुरु को बुलाया। रोजाना काली आंधी का आना प्राकृतिक नहीं है राजन, यह किसी तांत्रिक का खेल है और इस संदर्भ में केवल कुलगुरु ही आपकी मदद कर सकते हैं। इस भयानक समस्या का कोई हल है राजगुरु, लेकिन वह अभी तरुण है, वह अभी अपने पिता जितने परविक नहीं हो सकती। राजगुरु, यह मत भूलिए राजन कि वह स्वयं काल से ही अपने पिता के संग रहे हैं। ओह, जब आपने उन पर विश्वास है तो मुझे कोई शक नहीं करना चाहिए। हम लोग अभी कुलगुरु के पास चलते हैं राजगुरु। सच पिताजी, तुम देखना, मैं जादू के बल पर इन्हें लोगों को अपना गुलाम बना लूँगा। और उस रात जब जादूगर कटीला ने उनको पंच कलमुंडी साए से अपनी आंखों से एक सपना तैर गया और महाराज कटीला जय हो। यह आपका राजकुमार कटवंडी की जय। अगले दिन सुबह होते ही राजा, जरा राजा की सूरत देख लो भाई। और राजा, कोई पागल है शायद, मैं तुम लोगों का नया राजा हूँ, मुझे प्रणाम करो। नई से एक चिल्ली मालूम पड़ता है। यह सुनकर जादूगर कटीला क्रोधित हो उठा। तुम लोग मेरा यानी जादूगर कटीला का अपमान करते हो? तुम लोगों को यह ज़रूरत? अरे जा आया, अपना काम कर, बड़ा आया जादूगर। सूरत से कोई भिखमंगा नजर आता है, स्वयं को जादूगर बता रहा है, हो। और कटीला क्रोध की सीमा पार कर गया। मुझे मेरे होने वाले गुलाम इन सबको सबक सिखाना होगा। और कटीला ने अपने हाथ में मुट्ठी बंद कोई मंत्र फूंक मारी और जैसे ही मुट्ठी खोली, अगले ही प्रलय मचा डालो, एक भी बच कर न जाने पाए। हा मर गए, भागो, इस बोनों में मार डालेंगे, यह जादूगर के शैतान हैं। लोगों का यह परिणाम देखकर किसी भी जादूगर कटीला को बोने सैनिकों का सामना करने का साहस नहीं हुआ। जादूगर कटीला को सिर दी तुम लोगों को सौरभ का राजा मानना होगा। और उसके हाथ में उसने बोने सैनिकों को आदेश दिया, आ जाओ मेरे जादू के सैनिकों, अब इतना ही काफ़ी है।
और जादूगर कटीला ने तुरंत हथेली फैला दी। अगले क्षण और सभी बोने सैनिक जादूगर कटीला की हथेली में समा गए और मुट्ठी बंद कर ली। अपने जादू का नमूना दिखाने के बाद वह सुरेंद्रनगर के अगले गांव में अगले दिन कटीला वहां पहुंचा। सुरेंद्रनगर एक गांव में, मैं तुम्हारा राजा कटीला। हमारा राजा है मुस्कुरा। जादूगर कटीला ने अपने हाथ ऊपर किए। सुनो, तुम लोगों को अपना जादू दिखाने आया हूँ। अगले क्षण कटीला ने हाथ घुमाया और धनुष बाण आ गया और उस जादुई धनुष बाण को चढ़ाकर आकाश में उड़ते पक्षियों को लक्ष्य करने लगा। अब मेरा जादू देखो। आचार्य एक बाण से कई बाण प्रकट हुए और आकाश में उड़ते सब पक्षियों सिर बंधित करने लगे और पक्षी का सिर जुदा होकर पृथ्वी पर आ गिरे। हा हा, अब देखो मेरा जादू। तुम लोग मेरे गुलाम हो। सिर दी स्वर्ग का राजा बनूंगा तुम। और कटीला वहाँ से चला गया अगले दिन अगले गांव की ओर। और कटीला का नाम उस और नगर के दूर दूर तक फैल चुका था। हा हा, कटीला अपना राजा कटीला तुम लोगों को खुश करे रखेगा। बोलो कटीला महाराज की। कोई तेरी जय नहीं बोलेगा दोस्त। दुनिया में केवल प्रेम से जीता जाता है, शक्ति से नहीं। लोगों को अपनी जय जयकार न करते देख कटीला क्रोध उठा। जादूगर महाराज कटीला की जय बोलो मूर्खो, तुम्हारा राजा। बोलो जादूगर कटीला की। परंतु लोग खामोश रहे। जादूगर कटीला की आंखें क्रोध से कुटिल मुस्कान उभराई। देखता हूँ तुम लोग कैसे अपना राजा स्वीकार नहीं करते। तेरी ताकत के आगे हम लोग नतमस्तक नहीं हो सकते कटीला। कटीला का आदेश न मानने वालों का अंजाम होता है, अभी दिखाता हूँ। और कटीला ने अपने दोनों हाथों को ले जाकर कंधों पर रखा और उसी पल कंधों को भाले प्रकट हुए और नहीं मेरी भेड़ी बकरियां। अगले पल भेड़ बकरियों का झुंड के सिर धड़ से अलग होते। हाँ मूर्खों, अपने होने वाले राजा की जय जयकार करो। वो मेरी तो सारी भेड़ बकरियां काट डाली। तू आदमी से नहीं शैतान जादूगर है। तू अपना राजा को गाली देता है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और कहने के साथ ही जादूगर कटीला के हाथ से एक चक्कर जैसा हथियार प्रकट हुआ और उसने चक्कर चरवाहे की गर्दन की ओर चला गया और चरवाहे की गर्दन कटते ही और चक्कर वापस कटीला के ओर लौट आया। और फिर विजयी दृष्टि से आकंपित लोगों को बोलो जादूगर कटीला की। और लेकिन लोगों को जैसे सांप सूंघ गया और शैतानी चमत्कार देखने के उपरांत उसे अवहेलना करता देख जादूगर कटीला क्रोध से 7वें आसमान पहुंचा। ओह, तुम सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। और लोगों की तरह चक्कर चला दिया। चल मौत का दूत काट डाल इन सबकी गर्दनें। और फिर उन लोगों को बच निकलना किसी के बस की नहीं था। फिर जादूगर कटीला का चक्कर गायब हो गया। हा हा, देखो जादूगर कटीला तुम लोगों को भेड़ बकरी में एक कैसे जिंदा करता है। और जादूगर कटीला ने एक मंत्र बुदबुदाया। भेड़ बकरी के कटे हुए सिर और इशारा करते हुए अपने हाथ में लहराया। गिली गिली गुल गुल गुलाल किटकिट बने जानवर इंसान नस्ल खुद्दुदान और कटीला की पहचान हुर्री। और अगले ही क्षण मृत इंसान धड़ों से भेड़ बकरियों के सिरों से जुड़ते चले गए। यदि सब जीवित हो उठे। हाँ गुलाम, अब कटीला के गुलाम हो। अब तुम लोग सिर झुका कर कबूल करो। अगले ही पल उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। हम आपके गुलाम हैं जादूगर महाराज। बोलो कटीला की जय। कटीला खुश हुआ। जाओ जाकर राजा सौरभ सिंह को कहो उसे गद्दी खाली कर दे और सुरेंद्रनगर का महाराज हमें है। जो आज्ञा महाराज। और उसी समय वे लोग राज दरबार की ओर रवाना हो गए। हाँ, अब आएगा मज़ा। और कुछ ही देर में लोग राज दरबार में पहुंचे। जादूगर कटीला, अरे यह
किस ग्रह के प्राणी हैं? सेनापति, हमें भीतर किसने आने दिया? कौन है जादूगर कटीला? लेकिन इससे पहले सेनापति कुछ जवाब दे पाते, आज हम सोरनगर के महाराज जादूगर कटीला के उसके गुलाम आपको आदेश देते हैं कि ये राजगद्दी छोड़कर महाराज की अधीनता स्वीकार कर ली। अब बकते हो तुम अजीब प्राणी। और सेनापति, इन सब को पकड़ के कारागार में बंद कर दो। और इन सब को कारागार में एक कोठरी में बंद कर दिया गया। और जब महाराज सौरभ सिंह ने जादूगर कटीला के बारे में पता चला, ओह, जादूगर कटीला निर्दोष प्रजा को मारकर हमारा स्थान ग्रहण करना चाहता है, आज ही कुलगुरु से मिलते हैं। और राजा सौरभ सिंह तुरंत ही कुलगुरु के आश्रम में पहुंचे। जब उन्हें सब कुछ बताया, हम ध्यान लगाकर देखना होगा पुत्र वत्स। और कुलगुरु ध्यान लगा के बैठ गए। और थोड़ी देर बाद ही हंसकर ध्यान हटाकर कुलगुरु बोले, कटीला भारी जादुई शक्तियों का मालिक है राजन। वह उसे निमटने के लिए मेरी निगाहों में केवल एक ही उपाय है। क्या है गुरुदेव? कटीला का वध कोई राज परिवार का व्यक्ति मेरी मृतदेह पर खड़े होकर कर सकता है राजन। और मैं अपने प्राणों को विसर्जन कर सकता हूँ। आप मेरी देह पर खड़े होकर कटीला को समाप्त कर देना। नहीं गुरुदेव, यह पाप नहीं होगा। राजा भैरव सिंह वहाँ से लौट आए। और राजा सौरभ सिंह अपनी सेना सहित जादूगर कटीला के घेर लिया। तुम्हें हमारी प्रजा को बहुत सताया है, अब नहीं बचोगे कटीला। ओह, बहुत माना है तुम। अपने सैनिकों को उनके असली रूप में तो देख लो। और अगले ही पल सैनिकों बंदरों में बदल गई। हाँ, सब बंदर मेरी सेना है सौरभ सिंह, केवल मेरे गुलाम बंदरों। ओह! और तभी वहाँ आ पहुँचे कुलगुरु, जिसको देखते ही जादूगर कटीला चौंक उठा और अपने गुरु द्वारा दी गई चेतावनी स्मरण हो गई। कुलगुरु विष्टाचार्य, ध्यान रखना कटीला, सौरभ सिंह का कुलगुरु विष्टाचार्य तुम्हें मार सकता है। कभी सामना हो जाए तो उसे तुरंत ही मिटा देना, और मैं तुम्हें ध्यान रखूँगा गुरुदेव। और फिर तुरंत ही जादूगर ने बाण प्रकट करके कुलगुरु को छाती में दे मारा। आहा, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुलगुरु। और राजा सौरभ सिंह ने कुलगुरु का पुत्र बाण खाकर नीचे जा गिरे। कुलगुरु बाण खाकर नीचे जा गिरे और कुलगुरु के पास लपके। एक पल भी गवाए बिना ही मेरी मृतदेह पर खड़े होकर कटीला के जिस्म में तीरों से छलनी कर डालो राजन। इसलिए अब मेरे प्राण नहीं बचने वाले। बाद में तुम्हारा नया कुलगुरु मेरा पुत्र शिष्टाचार्य होगा। और इसके साथ ही कुलगुरु ने प्राण त्याग दिए। और राजा सौरभ सिंह ने पेशकश में खड़ा रहा। ओह, क्या मेरे पिताजी अपने कुलगुरु की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे राजन? ओह, मानवता के शत्रु को बाणों से बीन डालिए। और भैरव सिंह ने बाण धनुष लेकर चढ़ाया और कुलगुरु की देह पर खड़े होकर उसे मस्तक से लगाया। और फिर अगले ही पल जादूगर कटीला का कोई जादू चल पाता और उसका अंत हो गया। और जादूगर कटीला के अंत होते ही जादूगर भी अन्य जादू भी अंत हो गया। और उसके द्वारा बंदर बनाए गए सैनिक, मृत जानवर और आदमी सब अपनी अपनी पूर्ण अवस्था में लौट आए। वो लोग कुलगुरु महाराज की, सौरभ सिंह की जय। तभी कुलगुरु शिष्टाचार्य राजा सौरभ सिंह को चौंका। क्या सोचने लगे राजन? अपनी पिता कटीला की मौत के पश्चात कुलमुंडी एक अधूरी तांत्रिक की शरण में जाकर बहुत ही भयानक सिद्धियाँ प्राप्त की। ओह, तो क्या वह दुष्ट तांत्रिक का अंत नहीं कर सकते पाओगे गुरुजी?
कुलमुंडी का सिद्ध अति सिद्ध जरूर है, वरना उसके द्वारा अगर काल के पंच तत्व सिद्ध हो गया तो फिर संसार में कोई भयानक तबाही मच जाएगी। उसे केवल आप ही रोक सकते हैं कुलगुरु। नहीं, कालमुंडी को केवल दैविक शक्तियाँ ही रोक सकती है राजन, जिसके में से कोई एक विचित्र यज्ञ होगा और उसमें से हमारे पास 5 हिंसक जानवर के सिर शाम तक पहुंच जाने चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। और सौरभ सिंह ने तुरंत ही राजमहल के शिकारियों को 5 हिंसक जानवर के सिर काट कर लाने का आदेश दिया और रवाना कर दिया। शाम होने से पहले ही 5 जानवरों का सिर गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा दिया और खचाक 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 और 5 जानवरों के सिर कुलगुरु के आश्रम में पहुंचा दिए गए और ये यज्ञ के इधर गिर्द सजाकर कुलगुरु ने अपने यज्ञ करने में तकसीम हो गई। पुष्प समर्प्यम और नैवेद्य समर्प्यम, ओम तलसन समर्प्यम, धूप दीपन समर्प्यम। और उधर अगले ही दिन पुराने ब्रज के खंडर में जाओ कालदूत के काली आंधी चलाकर 5 घरों में तबाही कर आओ, ताकि तुम 5 को आप वापस आते एक शैतान के दूत सिद्ध हो जाए। और कालदूत तुरंत उड़ चले और उधर ठीक उसी समय और ठीक उधर कुलगुरु ने यज्ञ पूर्ण हुआ और 5 हिंसक जानवरों को सिर्फ विचित्र नर जीवों के रूप में सजीव हो उठे। कालमुंडी के कालदूत का अंतिम विनाश काली आंधी के रूप में करने निकल पड़े हैं और दूत देवदूतों जाकर उसका अंत कर डालो। जो आज्ञा आचार्य। और अगले क्षण 5 देवदूत आकाशीय में उड़ते हुए वहाँ चले गए और उधर सौरभ नगर की सीमा में दाखिल होते हुए 5 काल के दूत काली आंधी के रूप में धारण कर नगर की ओर बढ़ रहे थे। काली आंधी आती देख लोगों में आतंक का व्यापक हो उठा। उफ, आज फिर 5 घर भस्म हो जाएंगे। काली आंधी आ गई, ओ काली आंधी आ गई। अचानक तभी भागते हुए लोगों को जहाँ थे वहाँ खड़े होकर दृश्य देखने लगी। अरे ये विचित्र आकाश में जीव कहाँ से आ रहे हैं? भागो, यह तो हमें खा जाएंगे। अरे ने पहले कभी नहीं देखा इन्हें। और देखते ही देखते, अरे यह तो काली आंधी को खा रहे हैं। और इसके साथ ही एकाएक जैसे काली आंधी लुप्त हो गई। वाह, काली आंधी उड़ गई। लेकिन यह विचित्र प्राणी और काले जीव कहाँ गए? और उधर बुजुर्ग के खंडरों में अग्नि के समय बैठे कुल बुरी तरह चौकीटे। नहीं, एक कलमुंडी से तेज आवाज आती हुई, तेरे 500 शैतानों का अंत निकट आ गया है कलमुंडी, जिन्हें तू सिद्ध करने चाहता था। देख ले, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक 5 दूत वहाँ प्रकट हुए। हा, शैतान, तेरे शैतान दूत अब न है कलमुंडी। नहीं, उधर देखते ही कलमुंडी चिल्ला उठा और मगर देवदूत ने तरफ तो उन पर टूट पड़े और फिर हा, तेरे शैतान अब ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और क्रोध में होकर कलमुंडी ने त्रिशूल खींच लिया। जैसे ही उसने देवदूतों को और फेंकता, कलमुंडी एक रूप हो चुका था। तुझे अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है शैतान पुजारी दुष्ट तांत्रिक। मैं तुझे सिद्ध त्रिशूल से एक बार में नष्ट कर दूंगा। और कलमुंडी ने 5 त्रिशूल पंच देवदूतों की श्रृंखला शक्ति पर फेंका। लेकिन हा,
तेरे शैतानी शक्ति कलमुंडी, अब तू भगवान की शक्ति देख। ओह! और नरजीव ने यह त्रिशूल को मूर्ति पर दे मारा और अगले क्षण विस्फोट के साथ शैतान की मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो उठे। कलमुंडी ने भागना चाहा, भागो वरना मेरा भी अंत होगा। और तभी उस 10 भुजाओं ने उसे उसकी ओर से भागते हुए कलमुंडी को दबोच लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, अब तेरा अंत जरूरी है दोस्त। और फिर अचानक कलमुंडी के ऊपर उछाल दिया और कलमुंडी सीधा सौरभ नगर के राजमहल के सामने आके गिरा। वो यह तो कलमुंडी है। हाँ, इसी ने काली आंधी से कितने परिवारों को भस्म कर डाला। पिंजरे में फेंको जल्दी। और अचानक ही वहाँ प्रकट हुआ नरजीव। नहीं, बचाओ। और अचानक नरजीव ने पिंजरा उल्ट दिया और कलमुंडी को उठाकर अपने हाथों में उसे फाड़ कर खाने लगा और उसका सत्विकसित शरीर नीचे पलट गया। और तभी वहाँ कुलगुरु शिष्टाचार्य नजर आए। कुलगुरु आ गए, कुलगुरु की जय हो, कुलगुरु। और जैसे ही लोगों ने निर्जीव का ध्यान आया, ओह, यह विचित्र प्राणी कहाँ गया? वह दैवीय शक्ति थी राजन, वह यज्ञ से प्राप्त हुई थी। वह अपना काम करके वापस चली गई। क्योंकि कलमुंडी का अंत करने के लिए मेरे जीवन का सारी शास्त्रिक शक्ति खर्च हो गई है, इसलिए हम तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाएंगे। वो सबसे विदा लेकर कुलगुरु आचार्य तप करने के लिए चल दिए। कितना मानसिक सुख मिलता है दूसरों के किसी वस्तु का त्याग करने पर। समाप्त दोस्तों।